गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 6.6। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 20 है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परिताप 50 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से 3.0 × 10⁻² टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली में 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। जूल ऊष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है ये भी बताना है। सेम इंग्लिश में, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर एंड 220 टन्स इन रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड इन a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 × 10⁻² Tesla. Obtain the maximum and average EMF induced in the coil if the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm. Calculate maximum value of current in the coil. Also calculate the average power loss due to Joule heating and where does this power come from. ये भी बताना है कि ये पावर कहाँ से प्राप्त हुई। देखिए, कोई कुंडली गिवन है, मान लेते हैं कुंडली है वृत्त के आकार की है। वृत्त के आकार की कोई कुंडली है और ये अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, और इसमें से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, बी बराबर कितना है 3.0 10⁻² टेस्ला, ठीक। और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। अब हमें ये बताना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो क्या है, या तो एरिया इसका बदल रहा हो, कॉइल का घट रहा हो, बढ़ रहा हो, तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा। यदि ये मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का ये घटे बढ़े तब भी चेंज आएगा। और तीसरी चीज़ बताया था मैंने कि एंगल बदल रहा हो। अब यहाँ पर देखिए एंगल बदल रहा है। पहले ये कॉइल का मानते हैं एरिया वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में ऐसे था, अब ये जैसे रोटेट करेगी ऐसे अपने डायमीटर के अबाउट, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ऐसे ऐसे चेंज होगा। जैसे जैसे रोटेट करेगी इसका एरिया वेक्टर कंटिन्यूअसली चेंज होगा। एरिया के चेंज होने से यहाँ पर इसके कंटिन्यूअसली एरिया वेक्टर के चेंज होने से, यानी ओमेगा के कंटिन्यूस सेम रहने से, टाइम के साथ बदलने से ये जो है इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर B.A। इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं हम लोग, फाई बराबर BA कॉस थीटा, नहीं ओमेगा टी लेंगे क्योंकि यहाँ पर ओमेगा हमें गिवन है, ओमेगा के टर्म्स में ये ओमेगा टी। अब देखिए ये फ्लक्स जो है एक कॉइल के लिए है, एक टर्न के लिए है, फेरों की संख्या अगर 1 होती, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है कि फेरों की संख्या कितनी है 20 है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, n फेरों के लिए, इसमें n फेरे या टर्न्स बोलो के लिए फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, फाई बराबर NBA कॉस ओमेगा टी। ये होगा हमारा फ्लक्स n टर्न्स के लिए। अब देखिए अगर n टर्न्स के लिए होगा तो हमें यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, फैराडे भाई साहब के पास जाएंगे। क्या लगा, E बराबर -d∅/dt। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है NBA कॉस ओमेगा टी। ये जो है फ्लक्स की हमारी वैल्यू है और इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से -NBA, ये कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी,
और इसमें सीरीज रूल लगाएंगे तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन दोबारा करेंगे तो यहाँ से आएगा ओमेगा। देखिए ई बराबर क्या आ जाएगा, एन बी ए साइन, ये ओमेगा पहले लिख लेते हैं, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम ई मैक्स की बात करें, हमें बताना है ई मैक्स और ई एवरेज। ई मैक्स की अगर बात करें तो क्या आएगा, ई मैक्स ये एन बी ए ओमेगा, इसमें से कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम है। अब अगर ये साइन ओमेगा टी, इसके रोटेट होने से क्या करेगा, ये परिवर्तित होगा ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी परिवर्तित होगा, चेंज होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, हमें पता है साइन जो होता है, साइन का कर्व वो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो +1 होती है। तो ई बराबर यहाँ से अगर साइन ओमेगा टी की जगह 1 रख दे मैक्सिमम के लिए, तो ये ई मैक्स आ जाएगा। यहाँ से ई मैक्स क्या होगा, एन बी ए ओमेगा, ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अगर अब मैं बात करूँ ई मैक्स की, ई एवरेज की, तो देखिए ई एवरेज कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें से साइन ओमेगा टी, अगर ओवरा साइकिल की बात करूं तो साइन जो है एक साइकिल के लिए क्या होती है वैल्यू साइन की, ये जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, यानी एक पूरा एरिया अंडर द कर्व होता है साइन की वैल्यू, जितना ये पूरा एक साइकिल के है तो ये क्या हो जाएगा, जितना प्लस है उतना माइनस, तो यानी 0 हो जाएगा। ओवरऑल साइकिल की बात करूं, ऐसे ओवरऑल एन साइकिल की बात करूं, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, इनके लिए पूरा ई एवरेज क्या होगा, 0 होगा। ई एवरेज 0 क्यों होगा भैया, साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, ई एवरेज 0 होगा। अगर मैं हाफ सर्किल की बात करूं, हाफ साइकिल की, यानी ये यहाँ से T/2 के, तो हाफ साइकिल के लिए कुछ और वैल्यू आएगी, वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज जैसे अल्टरनेटिंग करंट में करते हैं वैसे सेम 0 to T/2 हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से इसकी इस वाले फंक्शन की हमें ये फंक्शन जो गिवन है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ पीरियड। देखिए क्या होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी ओवर टाइम 0 to T/2 डी टी। ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए और टाइम निकल आएगा। अगर आपको चाहिए किसी और जनरल टर्म्स में के लिए 0 to T/4 के लिए, तो वहाँ से भी निकल आएगा। यहाँ पर ई एवरेज निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, यदि कुंडली में इतने का प्रतिरोध बंद प्रतिरोध लूप बनाए, यदि कुंडली जो है 10 ओम का बंद प्रतिरोध लूप बनाए, तो इसमें हमें धारा बताना है, वो भी अधिकतम मान, धारा की कैसी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहले यहाँ से ई मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। यहाँ से देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सब वैल्यू दिया है। ई मैक्स कितना होगा बेटा, देखिए ई मैक्स एन नंबर ऑफ टर्न्स 20 गिवन है, और वी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3.0 10⁻²। ए कितना है, एरिया ऑफ ए कॉइल, इसका एरिया कितना होगा, बता रहे हैं कि वृत्ताकार है, तो क्या होगा πr²। आर की वैल्यू गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर, तो क्या कर रहे हैं πr, ये सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² और होल स्क्वायर इंटू, अब क्या है ओमेगा, ओमेगा कितना गिवन है 50 रेडियन पर सेकेंड, 50, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 20 3 60 और 60 50 3000 इंटू 10⁻², 10 यहाँ से -2 का स्क्वायर होगा 10⁻⁴ और 10⁻², 10⁻�6 π64। अब इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 64 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 18 192, यहाँ 30 है, ये क्या हो जाएगा पाई बचेगा तो पाई कर लेते हैं 10⁻³ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे मैं इसी में कर दे रहा हूँ,
192 इंटू पाई नियरली 600 आ रहा है, तो 600 को क्या करेंगे 10 पावर माइनस 3 है, तो 0.36 वोल्ट ई मैक्स की वैल्यू आ गई है। इतने वोल्ट 0.6 वोल्ट। अब आई मैक्स बताना है कहाँ पर, जब 10 ओम का प्रतिरोध बनाए कुंडली। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, V बराबर आई आर, सिंपल ओम्स लॉ से। V क्या है, V की जगह में ई मैक्स लिखते हैं, ई मैक्स, आई की जगह में आई मैक्स और आर की जगह में आर की वैल्यू जितनी होगी। तो यहाँ से आई मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, देखिए ई 0.6, ई मैक्स कितना है अभी कैलकुलेट किया 0.6, आर कितना है 10। तो यहाँ से आई मैक्स कितना आ जाएगा, आई मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 0.06 एम्पियर। ये आपका आई मैक्स आ गया। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, जूल ऊष्मा के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। जूल ऊष्मा के कारण, ऊष्मन के कारण, देखिए इसमें से हमें एच एवरेज, औसत मतलब एवरेज बताना है। ये क्या है, आई स्क्वायर एवरेज होगा इंटू आर। तो आई स्क्वायर आई एवरेज की वैल्यू कहाँ से निकालें, देखिए आई एवरेज की वैल्यू हमें गिवन है क्या है, ये जनरल इक्वेशन एक ई बराबर हमने इंड्यूस्ड ये जो है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ से आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो अगर आई एवरेज निकालना है ना, तो पहले इसे ई निकाल लेते हैं। ई क्या है, ई स्क्वायर निकाल लेते हैं, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे इस इक्वेशन का, इसे 1 मान लेते हैं, ठीक, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसे समीकरण 1 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एन बी ए ओमेगा ऑफ होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए इस ये ई स्क्वायर के एवरेज वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या आएगी, ई स्क्वायर एवरेज, ई स्क्वायर एवरेज क्या आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है हाफ। अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे, ना माने मेरी बात, तो कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ पर ये देखिए दिया है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर ये स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इतनी उठा के रखिए और इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। ये हाफ पीरियड के लिए है, यहाँ पर फुल पीरियड के लिए करिएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है एक पीरियड की, ये एक साइकिल कंप्लीट साइकिल का ये वैल्यू है हाफ, ठीक। तो देखिए यहाँ से ई एवरेज अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा एन बी ए ओमेगा बाई √2। ये आ गई ई एवरेज की वैल्यू। अब हमें ई एवरेज यहाँ से फिर यही सेम इक्वेशन लगा लेते हैं। वी बराबर आई आर, ओम्स लॉ क्या होता है, वी बराबर आई आर के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई एवरेज बराबर आई एवरेज इंटू आर। ई एवरेज की वैल्यू पता ही है, एन बी ए ओमेगा अपान √2, और आई एवरेज की वैल्यू क्या है निकालना है, नीचे आर कर लेते हैं डायरेक्टली इधर। तो आई एवरेज वैल्यू आ गई यहाँ से। अब आई एवरेज वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दीजिए आप, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। एच एवरेज निकालना है तो देखिए आई एवरेज निकालेंगे, एन बी ए ओमेगा अपान √2 आर ऑफ स्क्वायर 2r। जब इसे हटाएंगे तो एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ई मैक्स क्या था, एन बी ए ओमेगा, इसी की वैल्यू तो आई थी 0.6, तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 0.6 स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा 2 और आर स्क्वायर होगा, तो ये एक आर कट जाएगा तो आर आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 पॉइंट डिवाइड 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8.18। 0.18 को क्या करेंगे 10 से और करेंगे तो 0.018 वाट। ये इतनी एनर्जी ह्रास होगा, क्षयित होगी।
ठीक है, इतने वाट। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या है, पूछा गया है, यह शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, यह शक्ति जो लॉस हुई, इतनी एनर्जी, ये कहाँ से आई। देखिए एनर्जी लॉस जो हुआ, आपको पता है कहीं भी फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट तुरंत नेचर पे आते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, जैसे इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो उसे घटाने की कोशिश करेगा, जब घटाने की कोशिश करेगा तो घट जाएगा, लेकिन ये ओमेगा जो है क्या घट नहीं रहा है। क्यों नहीं घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो काम कर रहा है इसे कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए। जो इसमें वो काम कर रहा है तो उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो है इसमें मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क में मिल रहा है और वो इसमें हीट में इतना कन्वर्ट हो रहा है। ये हमें कहाँ से मिला, ये पूछा जाए कहाँ से ये शक्ति प्राप्त हो रही है, तो ये एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल कोई मोटर हो उसके द्वारा। थैंक यू गाइस।